देश जो है एक चेहरा को चुन के अपनी सूरत पहले ही खराब कर चुका है। जब आप चेहरे के पीछे जाएंगे तो आपको फिर कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपको दिखाया नहीं जाता है। वो जिस चेहरे के पीछे आप भागते हैं, चाहे कोई भी हो, दिल्ली में हो अरविंद केजरीवाल जी हो, आपको बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे किसी भी अन्य प्रांत में कोई और नेता हो, ये जो एक चेहरे की राजनीति है ये देश को जो है वो डुबा चुकी है और आगे भी डुबाएगी। जो व्यक्ति चाय की दुकान नहीं चला सकता था वो देश क्यों चला रहा है? और अगर इतने ही योग्य थे ये चाय वाले, तो इनका भी जो है एक आपको फ्रेंचाइजी होता, जैसे देश में कैफे कॉफी डे, कोस्टा, स्टारबक्स, ये सब कंपनी है, इनकी चाय कॉफियां पूरे दुनिया में बिकती है। तो मोदी टी स्टॉल जो है उसकी भी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में। चाय दुकान भी नहीं चला पाए और ये देश चला रहे हैं, और देश ऐसा चला रहे हैं कि आज कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत नंबर 2 पे पहुंच गया। 42 लाख के ऊपर केस हो गया है, हजारों लोगों की मृत्यु अब रोज हो रही है। तो हमारे मीडिया बंधु को इससे तो इसको दिखाने की कोई फुर्सत नहीं है। उसके बाद आपको जो है जीडीपी 24% गिर गया, और ये तब बोलेंगे कि किस देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है। भाई इंग्लैंड का भी जीडीपी गिरा, लेकिन यहाँ की सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है। लेकिन हमारे देश की सरकार ने जनता से ही पैसा ले लिया कोरोना वायरस के लिए। तो हमारे ये प्रधानमंत्री हैं जो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, मोर और कुत्तों की बातें करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन झा इंग्लैंड से बोल रहा हूँ। एक मेरे मित्र बता रहे थे कि बिहार चुनाव के लिए तो कोई चेहरा ही नहीं है, तो लोग क्या करेंगे। तो बात सही है कि नीतीश कुमार जी जो है वो सबसे बड़े चेहरे हैं वहाँ पे। लेकिन ये चेहरों की राजनीति पे आज कुछ बोलना चाहता हूँ कि लोग जो है, हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वहाँ पे आम जनता जो है वो एमएलए या एमपी जो है उनका चुनाव करते हैं, और वो एमएलए मुख्यमंत्री चुनते हैं और एमपी प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो चेहरा चुनना जो है वो आपका काम नहीं है, और देश जो है एक चेहरा को चुन के अपनी सूरत पहले ही खराब कर चुका है। तो बिहार में पहले तो ये सवाल करना चाहिए कि 15 सालों में नीतीश जी आखिर एक दूसरा चेहरा को पनपने क्यों नहीं दे पाए। ये जो राजनीति हमारे देश में चलती है कि एक व्यक्ति के नाम पे जब वोट पड़ना शुरू हो जाता है तो वो व्यक्ति सर्वोसर्वा हो जाता है, और नतीजन ये होता है कि प्रजातंत्र से तानाशाही जो है उस तरफ हम जाने लगते हैं। तो इस जो है बात से बाहर निकलने की ज़रूरत है कि आप चेहरे को देख के वोट देना शुरू करते हैं। किसी भी स्टेट में आप ले लीजिए, जब आप चेहरे के पीछे जाएंगे तो आपको फिर कोई ऑल्टरनेटिव जो है वो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि वो आपको दिखाया नहीं जाता है। वो जिस चेहरे के पीछे आप भागते हैं, चाहे कोई भी हो, दिल्ली में हो अरविंद केजरीवाल जी हो, आपको बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे किसी भी अन्य प्रांत में कोई और नेता हो, ये जो एक चेहरे की राजनीति है ये देश को जो है वो डुबा चुकी है और आगे भी डुबाएगी। तो बिहार में जो है आप जो है चेहरे के पीछे मत जाएं, और इसके पीछे में भी मत जाएं कि नीतीश जी नहीं तो कौन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी जो है आप एमएलए पे छोड़िए, और ये आप सोचिए कि बिहार जो है वो 30 सालों से कांग्रेस मुक्त है, यूपी जो है वो भी 30 सालों से कांग्रेस मुक्त है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे क्या बाढ़ की समस्या खत्म हो गई, बेरोजगारी की समस्या खत्म हो गई, स्कूल कॉलेज का स्तर जो है वो ऊपर उठ गया, स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था जो है उसमें सुधार हो गया। तो आखिर क्यों हुआ? 30 सालों में आपने जो है अपने मनपसंद पार्टियों को चुना, आपने, उसके बावजूद भी आपकी समस्या वही की वही है। तो इसका आखिर कारण क्या है? तो ये इसको जो है थोड़ा सा अपने गिरेबान में भी झांक के देखने की कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह की राजनीति हो रही है कि बिहार में सबको पता है कि मुसलमान और यादव जो है आरजेडी को वोट देंगे, कांग्रेस उनके साथ अलायंस करेगी, नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ जाएंगे, और बहुत जो हमारे खासकर मिथिला में जो बहुत सारे भक्तों की प्रजाति जो है वो वहाँ पे उपज रही है, उनका तय है वो जो है वो बीजेपी को या जेडीयू को जो है वोट देंगे। अगर नीतीश जी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो वो जो लोग हैं वो बीजेपी को वोट देंगे। तो मतलब एक ऑलरेडी जो है लोग डिसाइडेड हैं। तो भाई मुद्दा तो है ही नहीं, आपकी जो निष्ठा है
वो एक राजनीतिक पार्टी या नेता से जुड़ी हुई है, तो बस उसी के हिसाब पे आप वोट देंगे और जो है नतीजा ये होगा कि आप जहां 20 साल 30 साल पहले खड़े थे वहां अगले 20 30 साल फिर से रहिएगा। तो वोट देने से पहले जो है ये समीकरण जो है इसको तोड़िए और जो विकास का समीकरण है उसको अपनाइए और चेहरे की राजनीति बंद कीजिए और देखिए फिर बिहार में कैसे नहीं बदलाव आएगा। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि मोदी जी पहले चाय की दुकान चलाते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई उस चाय की दुकान का क्या हुआ, वो दुकान बंद क्यों हो गया। तो ये जो कुछ लोग गर्व दिखाते हैं कि एक चाय वाला इतना योग्य था कि प्रधानमंत्री बन गया, तो लेकिन मैं दूसरी तरफ से देखता हूँ इसको, मैं ये सोचता हूँ कि वो चाय की दुकान बंद क्यों हो गई। तो यानी जो व्यक्ति चाय की दुकान नहीं चला सकता था वो देश क्यों चला रहा है। और अगर इतने ही योग्य थे ये चाय वाले तो इनका भी जो है एक आपको फ्रेंचाइजी होता, जैसे देश में कैफे कॉफी डे, कोस्टा, स्टारबक्स, ये सब कंपनी है, इनकी चाय कॉफियाँ पूरे दुनिया में बिकती है। तो मोदी टी स्टॉल जो है उसकी भी फ्रेंचाइजी होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में। तो यानी ये चाय दुकान भी नहीं चला पाए और ये देश चला रहे हैं, और देश ऐसा चला रहे हैं कि आज कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में भारत नंबर 2 पे पहुंच गया। 42 लाख के ऊपर केस हो गया है, हजारों लोगों की मृत्यु अब रोज हो रही है। तो हमारे मीडिया बंधु को इससे तो इसको दिखाने की कोई फुर्सत नहीं है। उसके बाद आपको जो है जीडीपी 24% गिर गया, और ये तब बोलेंगे कि किस देश का जीडीपी आगे बढ़ रहा है। भाई इंग्लैंड का भी जीडीपी गिरा, लेकिन यहाँ की सरकार ने जनता के लिए अपना खजाना खोल दिया क्योंकि वो जनता का ही पैसा है। लेकिन हमारे देश की सरकार ने जनता से ही पैसा ले लिया कोरोना वायरस के लिए, और जो लोग हैं वो परेशान हैं कि भाई हमारी नौकरी चली गई, हमारे पास खाने को नहीं है। लेकिन मीडिया वाले के सहयोग से सरकार जो है सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डरर हैं उनके इन्वेस्टिगेशन में बिजी हैं। जैसे लगता है देश की सबसे बड़ी समस्या वही है, और वो सीबीआई से भी ज़्यादा इंक्वायरी हमारे मीडिया वाले टीवी पे करते हैं। जैसे वो समस्या का जो है समाधान हो जाएगा और भारत बिल्कुल संकट मुक्त हो जाएगा। तो हमारे ये प्रधानमंत्री हैं जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, मोर और कुत्तों की बातें करते हैं। लेकिन जो लोगों को प्रभावित कर रहा है जो मुद्दा, वो उससे उनको मतलब नहीं है। और हमारी देश की भी जनता जो है वो धन्य है कि उनको सड़क पे आना चाहिए था, उनको अपने हक की बात करनी चाहिए थी। तो आप भी मगन हैं कि आपको लगता है सब कुछ सही चल रहा है, जो आपने बस एक बार वोट दे दिया 5 साल के लिए और आप निश्चिंत हो गए। और याद रखिए अभी 4 साल आम चुनाव में है, और तब तक अगर आप इंतजार कीजिएगा तो आप सड़क पे तो अभी भी आ चुके हैं, उससे भी बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। तो उठिए, खड़े होइए, और जो है आप जो है अब तैयारी कीजिए कि हमें सरकार को बदल देना है। अब मोदी जी आप जाइए अपना चाय दुकान फिर से संभालिए, देश संभालने के लिए कोई और चाहिए। कल मैंने जो पत्रकार अर्नव गोस्वामी जी हैं उनको संदेश भेजा था कि आपके लिए एक वीडियो करूंगा और कुछ सवाल पूछे कि शाहरुख खान को आपने एंटी नेशनल क्यों बोला, आप सही पत्रकारिता क्यों नहीं करते हैं। तो मैं इस पे वीडियो करूंगा और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। तो अर्नव भाई का जवाब आया काफ़ी देर से, और उन्होंने कहा कि आपकी जो मर्जी कीजिए, और उसके बाद मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया। तो मैं जो है बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि पूछता है भारत कह के कोई भी सवाल पूछने वाले अर्नव गोस्वामी जी, जब एक विदेश में बैठा भारतीय उनसे कुछ पूछ लिया तो उनको बहुत बुरा लग गया। तो आपने अर्नव भाई क्यों नहीं सामना किया मेरे प्रश्नों का, कि आप बताते कि शाहरुख खान किस बेसिस पे एंटी नेशनल है, या आप जो किसी भी मुद्दा को हिंदू मुस्लिम बना के टीवी पे दिखाते हैं उसके पीछे क्या वजह होती है। तो आप जो है, मैंने आज उनको फिर से एक मैसेज किया नॉर्मल मोबाइल टेक्स्ट करके कि हम चाहते हैं कि वो अर्नव गोस्वामी लोगों को वापस मिले जो एक ज़माने में अच्छा पत्रकार हुआ करता था। तो बस यही हमारा मकसद है कि आपको जो बार बार हम संदेश भेजते हैं। और ऐसी भी क्या मजबूरी है, जो अर्नव गोस्वामी अगर रिपब्लिक भारत के चैनल पर बैठ के घटिया न्यूज़ नहीं दिखाएंगे तो क्या उनकी दाल रोटी नहीं चलेगी। और मैं आपको बता दूं कि पिछले समय में मैंने उन अस्पतालों में नौकरी छोड़ दी थी जिन्होंने मेरे आत्मसम्मान के साथ समझौता करवाने की कोशिश की थी। तो आप क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं।
और आप हिंदू मुस्लिम इतना करते हैं अर्नव भाई, तो आप तो उच्च कोटि के हिंदू हैं, तो आप अपनी हिंदू मर्यादा की रक्षा क्यों नहीं करते हैं? तो मेरी बात तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि पत्रकारिता का जो है स्तर जो है वो उठाइए, ताकि लोगों को जो ये सुनने को मिले कि भारत कोरोना वायरस के लिए क्या कर रहा है, लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी, व्यवसाय कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। बजाय कि आप कभी कंगना रनावत का इंटरव्यू लेते हैं, शाहरुख खान मुस्लिम है तो उसको वो एंटी नेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हर चीज़ में आपका एंगल वही होता है कि मुझे तो लगता है पूछता है भारत कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, उसका नाम होना चाहिए पूछता है बीजेपी। बस आपको इतना ही संदेश है। जय हिंद।